जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक इसी काम में लगे रहेंगे। मुआवजा सब माफिया ही है और क्या है। इस केस को नहीं खोलने देते तो माफिया ही है और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेठाराम डारा, वर्तमान में वानप्रस्थी जगत मुनि। मैं वैदिक सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूँ, जाम्बू जी का अनुयायी हूँ और मैं श्री दयानंद का अनुयायी हूँ और वानप्रस्थ ले रखा है। वानप्रस्थियों का सभी का यहाँ पर आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? न्याय सभी जनता चाहेगी तो मिलेगा। जनता उमड़ रही है तो जनता चाहेगी तो न्याय मिलेगा। और जो इस न्याय में बाधा पैदा करेगा उसके परिवार में, उसके खानदान में बिगाड़ा होगा। ये ऋषियों मुनियों की है, हमारे कोई वाणी नहीं है। ये वेद कहता है, वेदो खिलो धर्म बुल्लम। वेद जहाँ है वहाँ वेदना नहीं, जहाँ वेद नहीं है वहाँ वेदना है। तो क्यों लेट हो रहा है? क्यों लेट हो रहा है? ये लेट अज्ञानतावश कर रहे हैं। दुनिया राजनीति खेल रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी नर नारी बालक साधु सन्यासी राजनीति करने नहीं आए हैं। ये बच्ची जो हाथ जोड़ के पुकार कर रही है उसकी दया करके बच्ची को न्याय तो दिलाने आप का- तब तक बैठोगे जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक इसी काम में लगे रहेंगे। चाहे प्राण जाए तो जाए, चाहे पैदल चलना पड़े, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े। महर्षि दयानंद ने 18 बार जहर खा करके नारी शक्ति की सेवा की है, देश की रक्षा की है। हम उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। नारी गौ है, इस सोई नारी को जिसने भी काटा है और जिसने भी सहयोग किया है उसका सत्यानाश जाएगा। ये वेद कहता है और ऋषि मुनि कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। सरकार लापरवाही कर रही है? बिल्कुल कर रही है सरकार ने। 99% काम हो गया और हमें तो 1% ही नहीं दिख रहा है। लिखित में दिया, बड़े बड़े अधिकारी ये गुरुकुल में पढ़े हुए नहीं है, केवल ये नौकरी के अपना पेट पालन कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन ये नहीं कर रहे हैं। ये जिले के मालिक है, ये धूर्त है, अज्ञानी है, अर्थ साहित्य इन्होंने पढ़ा नहीं है, केवल रोजगार का अक्षर ज्ञान है इनको। व्यवहारिक वेद क्या है, ऋषि मुनि की आवाज क्या है, इनको नहीं पहचाना है। और उस आवाज को नहीं पहचानेंगे तो इनके परिवार का, खानदान का नाश होगा। ये ऋषि मुनि की बात है, एरे गेरे नतु गेरे की बात नहीं है। महापुरुषों की, जम्बेश्वर भगवान, महर्षि दयानंद और पाणिनि, कृष्ण, हनुमान। पाप लगेगा ना? पाप, बहुत भयंकर पाप लगेगा। आप इधर आइए भाई के साहब। बराबर पाप लगेगा। ना नहीं अब एक मिनट सुनो, तो आप तो बता रहे थे ये कौन है सोलर माफिया जिसका नाम आ रहा है? सदर माफिया तो साहब हम तो सुनते नहीं है किसका है किस कौन हो। तो मुआवजा सब माफिया ही है और क्या है। इस केस को नहीं खोलने देते तो माफिया ही है और क्या। सब माफिया ही है। मंत्री भी शामिल है? और मंत्री तो साहब ऐसे मीडिया में सुनते हैं, सुन रहे हैं हम तो। आपको लगता है? अब तो दबाव तो है ही, इसमें कोई फर्क नहीं है। 99% बोल रहा था वो 0 पे आ गया, ये तो पता ही है आपको, है मीडिया वालों को पता है, हम मीडिया ही सुनते हैं। 99% शाम को 99% था और दूसरे दिन 0 हो गया। तो ये तो दबाव की बात है, सरकार के दबाव में ही है और क्या। तो ये हमने और कुछ लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मामले में चल क्या रहा है। लोग लुके छुपे तो बोल ही रहे हैं कि किसी ना किसी नेता और मंत्री का नाम शामिल हो सकता है। बाकी देखने की बात है कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें कौन लोग शामिल हैं और कौन लोग शामिल नहीं।